अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आयशा नाज आज आप सभी के सामने इस्लाम के बारे में कहूँगी, जो बात औरत के मुताबिक है। मैं आपको बताऊँगी कि इस्लाम में औरत का क्या मकाम है और इस्लाम आने से पहले औरत पर क्या जुल्म किया जाता था, उन्हें किस निगाह नज़र से देखा जाता था। और जब हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में इस्लाम की तशरीफ़ लाए तो उन्होंने औरत को कैसा मकाम अता फरमाया। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इस्लाम में औरत का क्या दर्जा है। हमारा इस्लाम बहुत ही प्यारा मज़हब है और हमारे इस्लाम का मर्तबा बढ़ता है इस्लाम की शहज़ादियों से। इस्लाम ने औरत को बहुत ही बड़ा दर्जा दिया है। इस्लाम में औरत के कदमों के नीचे जन्नत रखी गई है और माँ की दुआओं में इतनी ताकत रखी गई है कि वह अल्लाह को अपने बच्चों के लिए किसी भी चीज़ के लिए राज़ी करवा सकती है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि इस्लाम में औरत का दर्जा कितना बुलंद है। पर अगर हम औरतों पर नज़र स्तम करेंगे तो सोचिए अल्लाह को कितना बुरा लगेगा। पहले औरतों की कोई इज्जत नहीं थी, उन्हें पैदा होती जिंदा दफना दिया जाता था। इसी तरह रोमानिया के राजा ने भी औरतों पर बहुत जुल्म स्तम किया। रोम का मानना है कि औरत में आत्मा ही नहीं होती, वह ना तो उन्हें कोई हक प्राप्त करने देता था और ना ही उन्हें कोई पद प्राप्त करने देता था। इससे आप ये समझ सकते हैं कि इस्लाम में औरत का दर्जा कितना बुलंद है। पर अगर हम औरतों पर नज़र स्तम करेंगे तो सोचिए अल्लाह को कितना बुरा लगेगा। पहले औरतों की कोई इज्जत नहीं थी, उन्हें पैदा होती जिंदा दफना दिया जाता था। इसी तरह रोमानिया के राजा ने भी औरतों पर बहुत जुल्म स्तम किया। रोम का मानना है कि औरत में आत्मा ही नहीं होती, वह ना तो उन्हें कोई हक प्राप्त करने देता था और ना ही उन्हें कोई पद प्राप्त करने और ना ही उन्हें किसी प्रकार का हक हासिल था। रोम का मानना है कि औरतों में आत्मा ही नहीं होती, वह ना तो उन्हें कोई पद देता था और ना ही किसी प्रकार का हक हासिल करने देता था। वह सोचते थे कि औरतों में रूह ही नहीं होती, इसलिए वह औरतों पर उबलता हुआ तेल डाल देते थे और उन्हें दीवारों में चुनवा देते थे। और यहाँ तक कि वह मासूम औरतों को घोड़ों के पूंछ के पीछे बांध देते थे और उन्हें इतना तेज दौड़ाते थे कि औरतों की मौत हो जाती थी। नसारा में औरतों का मकाम, नशारा औरतों को शैतान मानते थे। एक नसारा का कहना था कि औरतों में इंसानी जिन्स ही नहीं होते। बेगानपुर पादरी का कहना है कि जब तुम किसी औरत को देखो तो ये मत सोचो कि तुम किसी इंसान को देख रहे हो, तुम सोचो कि वह एक खूंखार जानवर है या एक शैतान है और उनकी जिन आवाज़ों को तुम सुन रहे हो वो साफों की पुकार है। अरब में औरत का मकाम, इस्लाम से पहले अरब देश में भी औरतों की कोई इज्जत नहीं थी। उन्हें ना तो कोई संपत्ति में कोई हिस्सा मिलता था और ना ही उन्हें ध्यान देने का योग्य समझा जाता था और ना ही उन्हें किसी प्रकार का हक हासिल था। और कुछ अरब लोग तो अपनी बेटियों को पैदा होती ही जिंदा दफना देते थे। इस्लाम में औरत को मिलने वाले मकाम, अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों और मर्दों को बराबर माना, तभी उन्हें इस दुनिया में भेजा। पर शायद मर्द ये चीज़ समझ नहीं पा रहे थे और अल्लाह को भी शायद ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि औरतों पर नज़र स्तम क्यों किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने औरतों पर वो नज़र स्तम को देखने के बाद हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। जब दुनिया में औरतों पर जुल्म स्तम बढ़ता जा रहा था तो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की मदद की। इस्लाम ने औरतों को इज्जत दी जिसकी वह हकदार थी और उन पर हो रहे जुल्म स्तम को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से रोक दिया गया। और इस्लाम ने औरत को वो हुक्म मुकर्रर किया जो इस्लाम से पहले किसी भी मजहब में नहीं था। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी और उन्होंने अपनी चारों बेटियों की परवरिश शहजादी की तरह की, जिसकी वजह से लोग अपनी बेटियों की इज्जत करने लगे। और उन्होंने बेटियों के पैदा होते ही दफन कर देने वाले रिवाज को भी बंद करवा दिया और हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को निकाह में भी हक अता फरमाया। जहाँ औरतों को सांस लेने के लिए भी इजाज़त लेनी पड़ती थी, वहाँ हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को अपनी मर्जी से निकाह करने का हक दिया। हमारा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि लड़कियों का तब तक निकाह ना किया जाए जब तक उनकी रजामंदी शामिल ना हो और उनका चुप रहना उनकी रजामंदी है। जब हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा के लिए अली का रिश्ता आया था, तब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अपनी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा था कि बेटी अली का रिश्ता आया है, क्या मैं हाँ कर दूँ? ये होती है मेरी नबी की शान। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवा औरतों को भी दोबारा से निकाह करने का हक अता फरमाया। इस्लाम से पहले जब किसी औरत का शौहर मर जाता था तो उसकी कोई इज्जत नहीं थी, उसे बहुत गलत निगाह से देखा जाता था और उन्हें दोबारा शादी करने की भी इजाज़त नहीं थी।
तब हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेवा औरत से शादी की जो उनसे उम्र में भी बड़ी थी, जिसे देखकर मुसलमान मर्दों ने भी बेवा औरत से शादी करना शुरू किया, जिसकी वजह से बेवा औरतों का घर दोबारा बसने लगा। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को उनका हक तो दिलवा दिया, लेकिन हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को अपने जिस्म की नुमाइश करने का हक तो नहीं दिया, उन्हें गैर मजहब के लोगों से निकाह करने का हक तो नहीं दिया। मैं अपनी मुसलमान बहनों से बस यही कहना चाहती हूँ कि वह इस गलत रास्ते पे ना जाए, यह बहुत गलत है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको आज़ादी देने का हक इसलिए दिया क्योंकि आप इस्लाम की शहज़ादी हो, आपकी वजह से इस्लाम की इज़्ज़त है, इसलिए आप अपने कौम की नीलामी ना करें। मैं अपनी तकरीर मुकम्मल करने से पहले औरतों पर एक शायरी पेश करना चाहती हूँ। सब कहते हैं कि औरत का अपना कोई घर नहीं होता, लेकिन मैं कहती हूँ कि औरत के बिना कोई घर नहीं